नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों से। गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने गोंडा लखनऊ हाईवे पर कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराने के दृष्टिगत से आने जाने वाले लोगों को रोककर मास्क की चेकिंग की। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को मास्क भी दिए। साथ ही उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अपील भी की। मास्क का प्रयोग हर कोई करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के खड़े रहेंगे, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना के गाइडलाइन जो है उनका पालन कराते रहेंगे सभी लोग। जितने भी कर्मचारी वाले दिख रहे हैं बिना मास्क के, लगाइए, आप लगाइए। जो कर्मचारी कार्य में लगे हैं वो भी मास्क का प्रयोग करें। बाहर से लोग आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित होने की संभावना हो सकती है, तो आप लोग मास्क का प्रयोग सभी लोग करेंगे। गोंडा खैरा गांव में पुराने आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। मृतक का पहचान अशोक यादव उर्फ बब्बू बताया गया है। महिला समेत घायल दो अन्य लोगों के जिला अस्पताल में इलाज अभी चल रहा है। पुलिस ने चुनावी रंजिश में हत्या का पूरी तरह से खंडन किया है। एसपी ने इस पुराने विवाद में मारपीट की घटना को बताया। सीओ ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कृष्ण कुमार यादव जो कोतवाली नगर क्षेत्र खैरा खास के निवासी हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई कि इनके भाई अशोक यादव आ रहे थे। गांव के ही 4 लोगों द्वारा इनके साथ गाली गलौज किया गया। मना करने पर चारों लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मजरूब को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। जिला अस्पताल से मजरूबों को हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब संगत धाराओं में अभियोग को तरमीम करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये चोट कैसे लगी है आपको? चोटी लागे, लड़का मारत है, बचावे गए हमें घरे के मुहरवे से सब दौड़ के आए। बहुत जने रहे बगे मारे लागे लाठी कई जने रहे हमारे माँ? 50 जने रहे। कोई घरे नहीं, लड़का अस्पताल में भर्ती किया। अच्छा, कहे मारी ने आपका? ना कहीं ना भैया, कुछ नहीं। कोई चुनाव लड़ा तो रहे? चुनाव लड़ा था हमारे देवर। क्या नाम है उनके? जाकरन बैठा रहा है काली खाली। अच्छा, ये रात में लौटा थे तब मारी नहीं था? कैसे मारी? लाठी। अगली खबर में बात करेंगे एटा की। तो एटा के किदवई नगर में इस्लामी मुशायरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें बबलू भाई का पूरा परिवार हजरत के सिलसिले आलिया कदारिया बरकातिया में दाखिल हुआ। ये सिलसिला कालपी शरीफ और मरहरा शरीफ में उनका लगाव है। के किदवई नगर में एक प्रोग्राम किया गया है। क्या प्रोग्राम हुआ है, क्या जानकारी है? आज इस्लामी मुआशरा पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया, जिसपे आवाम की छोटी छोटी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए और अच्छाइयों को करीब लाने के लिए हमने उसका पैगाम दिया। और जो समाज में इस वक्त कुछ बुराइयां फैल रही हैं, दहेज के मामलात हैं, लोगों के लेन देन के तमाम मामलात हैं, आपसी अख्तलाफात हैं, और अपने देश में जो इस वक्त कोरोना वायरस के मामला चल रहे हैं, उसमें लोगों को समझाया गया और बताया गया कि सफाई सुथराई के साथ रहें और जो मास्क हो रहा है उसका भी इस्तेमाल करें। हज़रत, आज जिस घर में ये प्रोग्राम हुआ है, इस घर के लोग सिलसिले में दाखिल हुए हैं। किस सिलसिले में दाखिल हुए हैं, कितने लोग दाखिल हुए हैं? देखिए, ये पूरा घर जो है लगभग 8-10 लोगों पर मुश्तमिल है। ये सारे लोग उससे सिलसिले आलिया कादरिया बरकात मुजिद किया गया है लोगों को, और ये पीरी मुजिदी हम लोगों सिलसिले कादरिया खानकाह मोहम्मदिया कालपिशरी से सिलसिला हम लोग का वाबस्ता है, और हमारा मुतारा से उसी में लोगों को सिलसिले में दाखिल किया गया। ठीक। उन्नाव के मालमऊ के प्रधान प्रत्याशी अमर किशोर ने जनता से निवेदन करते हुए कहा कि अगर आप हमें प्रधान पद की दावेदारी देते हैं तो हम क्षेत्र और ग्राम सभाओं का विकास करने में पीछे नहीं हटेंगे। जो पहले प्रधान ने विकास काम नहीं किया है, उनको हम प्राथमिकता में सबसे पहले लेंगे। किस ग्राम सभा के प्रधान प्रत्याशी हैं? मालमऊ ग्राम सभा। अगर आपको क्षेत्रीय जनता प्रधान पद की दावेदारी देती है तो आपके द्वारा कौन से ऐसे प्रथम विकास हैं जो इसको आप प्राथमिकता में लेंगे? हमारे यहाँ हैं, जैसे गरीब जनता कोई काम होता है तो उसको नाजायज किया जाता है, जो पात्र हैं वो पाते नहीं हैं, और जिस पात्र नहीं हैं उनको दिया जाता है।
पूर्व में कौन प्रधान रहे हैं, उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए हैं और कौन से विकास कार्य ऐसे उनके द्वारा अधूरे रह गए हैं? पूर्व विकास प्रधान रहे हैं प्रेम सिंह जी चौहान, उनके द्वारा काम कराए गए हैं। वो मालमऊ ग्राम सभा में नाली और खरंजा, उसमें कुछ काम अधूरे हैं, जो वो काम कर नहीं पाए हैं, वो भी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। जनता त्राय त्राय मचा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। जिला पंचायत चुनाव में चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रचार तेज हो गया है। लोनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 से बसपा समर्थित प्रत्याशी अनिल शर्मा ने क्षेत्रों के आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। लोनी ब्लॉक के गांव दुरावली में दलित समाज और अन्य समाजों के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव में प्रवेश करते ही अनिल शर्मा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद गांव के ही अंबेडकर भवन में एक पंचायत में अनिल शर्मा ने कहा कि सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी आपके बीच आया हूं, मेरी कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं है, आप मेरे हाथों को मजबूत करें। हाँ सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो कैंपेनिंग कहाँ हुई आपकी? देखिए, आज मेरी कैंपेनिंग में क्योंकि जो भी प्रतिनिधि होता है उसका दायित्व बनता है कि वो जन जन तक पहुँचे और जन जन के दरवाजे तक पहुँच करके उसकी समस्याओं को जानने का कोशिश करे। अगर वो समस्याओं को जानता है तभी उसका कोई निराकरण निकालता है। तो आज जो मेरी कैंपिंग रही है वो डुगरावली, पंचलोक, अगरौला और ये कॉलोनी है जो बंतला की कॉलोनी है, ग्राम बंतला है। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि जो यहाँ के निवासी है वो बहुत बड़ी समस्याओं से त्रस्त हैं, बहुत बड़ी समस्याएं उनके सामने। और मैं इनको आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि जो मेरी राजनीति है वो दो ही चीज़ों पर निर्धारित है कि राजनीति में विश्वास वापस लाऊंगा और क्षेत्र में विकास भी लाऊंगा वापस। आमतौर पर देखा जाता है कि क्योंकि आप बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं तो आमतौर पर देखा जाता है बसपा का जो वोटर है वो एक साइलेंट वोटर माना जाता है, लेकिन आपके साथ लोग खुलकर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये सब चीज़ जैसा आपने कहा है सही बात कहा है, क्योंकि आज कोई दल से नहीं जुड़ा हुआ है, सब इस चीज़ को देखते हैं कि प्रतिनिधित्व किस प्रकार का व्यक्ति कर रहा है। तो इनके सामने ये आश्वस्त है मुझसे कि इनके सामने एक ऐसा व्यक्ति आया है जो शिक्षित है, जो विश्वास करने योग्य है। तो सभी लोग विश्वास कर रहे हैं और वो सब चीज़ आपके सामने आप देख रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से? मैं अपनी जनता जो वार्ड नंबर 13 की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 15 तारीख पे ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट दें और इस चीज़ का ध्यान रखें, बैलेट पेपर का भी आप ध्यान रखें, रंग का ध्यान रखें और चुनाव चिन्ह के स्थान का भी रखें। जैसा कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो आरी है, बैलेट पेपर में प्रथम स्थान पर है और जो बैलेट पेपर का रंग है वो गुलाबी रंग का है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को ध्यान रखें, कहीं कुछ आपको कहीं किसी प्रकार के धोखे में या किसी परेशानी में नहीं आने की ज़रूरत है। बस इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको 1 नंबर पर आपको मोहर लगानी है और 1 नंबर ये आश्वस्त और ये सुनिश्चित हो चुका है कि जो रिजल्ट है वो अपने पक्ष में आ रहा है। मेरा नाम जो नुन्नू गुजर है। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा, 70 साल से हम और किसी और को बनाते हुए आए हैं। आज भी हमारी कॉलोनी दुर्दशा में है, जो कि गड्ढे और नाली और उसमें है। मैं सभी माता और बहनों और भाइयों से कहना चाहूँगा, एक बार अनिल शर्मा को मौका देखो, जो आपका काम करवाए तो ठीक है, वरना अगली बार किसी और को चुन लेना। अनिल शर्मा कोई विश्वास करें। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।